बात उस समय की है जब बहुत कम लोगों को, या यूं कहें कि कुछ ही ऊंची जाति के लोगों को शिक्षा पाने का अधिकार था, और तब आम आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता था। उस जमाने में एक व्याकरण का बहुत विद्वान पढ़ा लिखा ब्राह्मण, जिसे पंडित कहते थे, उसको अपनी व्याकरण का विद्वान होने का बड़ा अभिमान था। वह जहां भी कहीं भी जाता, चाहे किसी शादी विवाह समारोह में जाए, किसी कार्यवश जाए, रास्ते में उसे जब भी जो भी मिलता, क्योंकि अधिकतर पैदल का जमाना होता था, तो वह उससे व्याकरण की और विद्वत्ता की बात करता। एक बार उन विद्वान पंडित जी को दूर कहीं सफर पर जाना था, और रास्ते में एक बड़ी नदी पड़ती थी, और नदियों में जो नाव चलाने का काम करते थे वो एक महिला जाति हुआ करती थी। अधिकतर एक ही जाति विशेष के लोग नाव ठेलने का काम करते थे। तो पंडित जी उस महिला की नाव में बैठे, नाव चल पड़ी, और नाव चलते ही उन विद्वान पंडित जी ने मल्ला से पूछा कि भाई, क्या तुम व्याकरण जानते हो? उसने कहा जी नहीं, मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे क्या पता व्याकरण क्या होता है, वैसे व्याकरण होता क्या है? तो वह व्याकरण के विद्वान पंडित जी कहने लगे, तुमने तो अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। जिस व्यक्ति को व्याकरण का ही ज्ञान ना हो, व्याकरण न जानता हो, बोला उसका जीवन कैसा है? उसका तो जीवन व्यर्थ चला गया, अनर्थ हो गया। उसने कहा कि जी मुझे व्याकरण से क्या लेना है, मैं तो ये जो नाव चलाने का काम करता हूँ यही करता हूँ बस, और यही मेरी व्याकरण है, क्योंकि इसी से जो मुझे आमदनी हो जाती है उससे मेरे घर परिवार का गुजर बसर होता है, और मैं समझता हूँ कि मेरा जीवन सफल है। उस विद्वान पंडित ने फिर कहा कि नहीं, व्याकरण के बिना जीवन व्यर्थ है, तुम्हारा जीवन तो व्यर्थ चला गया। वो भी बात कर ही रहे थे कि तभी नाव तेज तेज हिचकोले खाने लगी, नाव ऊपर नीचे होने लगी। तो मल्ला थोड़ा सा संभल करके बैठ गया और अपने चप्पू को उसके अनुसार ही इधर उधर तेजी से चलाने लगा। तभी पंडित जी को कुछ यूं लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तो पंडित जी पूछने लगे कि ये मल्ला, ये नाविक क्या हुआ? उसने कहा कि जी दरिया में तूफान आ गया है और नाव हिचकोले खा रही है, डगमगा रही है। अब आप ये बताइए पंडित जी, क्या आपको तैरना आता है? तो वह व्याकरण के विद्वान पंडित कहने लगा कि नहीं, मुझे तो तैरना नहीं आता, मेरा और तैरने का क्या काम भला, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, व्याकरण का ज्ञाता हूँ, जानकार हूँ, विद्वान हूँ।
यही काम है मेरा। तो मल्ला ने कहा कि पंडित जी, आपका जीवन तो व्यर्थ चला गया। भला जो आदमी तैरना नहीं जानता है उसका भी कोई जीवन है? उसका जीवन तो अनर्थ हो गया। तो पंडित जी कहने लगा क्यों? कहने लगा क्योंकि अब नाव तो इस तूफान को पार नहीं लगाएगी। जो तैरना जानता है वो अब दरिया में कूद जाए और तैर करके किनारे पर पहुंच जाए, उसी का जीवन सफल है, उसी के जीवन का अर्थ है। और जो तैरना नहीं जानता वो डूब कर मर जाता है, डूब कर मर जाएगा। तो उस विद्वान पंडित जी की बात और मल्ला की बात सुनकर के यही लगता है कि यहाँ किसी को भी अपनी कला पर अभिमान नहीं करना चाहिए, अपनी कला का कभी घमंड नहीं होना चाहिए। सभी कलाएं समय के अनुसार अपना अपना काम करती है। विद्वत्ता की बात आए तो पढ़ाई लिखाई काम करती है, और दरिया में जब बचने की बात आए तो तैराकी ही काम आती है। इसलिए कभी भी अपने कला का अभिमान ना करें।